फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके साथ हम एक दूसरे की सहायता हेल्प कैसे करें, इस विषय में चर्चा करेंगे। जब हम हेल्प की बात करते हैं तो साथियों सभी के दिमाग में एक ही बात आती है कि भाई पैसे से हेल्प करना ही हेल्प है। मेरे अनुसार साथियों ऐसा नहीं है कि केवल पैसे के द्वारा ही किसी व्यक्ति की हेल्प की जा सकती है। हेल्प से मेरा अर्थ ये है कि यदि हम अपने किसी भी एक्शन के द्वारा किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दें और एक दोस्ती का माहौल बना दें तो वही हेल्प है। हेल्प इसका मैं उदाहरण देकर भी आपको स्पष्ट करूंगा कि मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है जो फाइनेंशियली बहुत वीक है, क्लास में पढ़ता है, किताबें खरीदने के लिए मजबूर है, शिक्षक के पास पुरानी किताबें पड़ी हैं, वो उस बच्चे को, उस छात्र को उन पुरानी बुक को देकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। हर व्यक्ति के घर में कुछ ऐसा सामान होता है जो कि उसके यूज का नहीं है या वो उसको यूज करते हुए बोर हो चुका है, तो उन सामान को वो उन जरूरतमंद लोगों के बीच में वितरित करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। उसी तरीके से हम एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लें। डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज से यदि डॉक्टर मुस्कुराकर ये बात पूछ लेता है कि और कैसे हो, तो मरीज को बहुत अच्छा लगता है, उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान लौट आती है। कहने का मतलब यह है कि उस डॉक्टर का उसके प्रति व्यवहार, उससे यदि वो बातें करता है तो मरीज के चेहरे पर मुस्कान आती है। तो इन सभी एक्शंस के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना उस व्यक्ति की एक हेल्प है। यदि कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है, अवसाद की लगभग स्थिति में है और कोई व्यक्ति उसके साथ बैठकर उसकी बातों को शेयर करता है, उसके बातों के साथ उसको साथ बैठकर बातें करता है, जो उसका पीड़ाएं हैं उनको सुनता है, ये पीड़ा की बातें सुनना भी उस व्यक्ति के लिए एक हेल्प करना है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि बिना पैसे के भी हम समाज के अंदर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर भोजन बचा हुआ है, उस भोजन को हम भूखे लोगों में वितरित कर दें, जरूरतमंद लोगों के बीच में वितरित कर दें, तो वह भी एक सहायता है। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है
अपने विभिन्न एक्शंस के द्वारा, अपने विभिन्न कर्मों के द्वारा लोगों की सहायता कर सकता है। लेकिन सहायता करते समय साथियों ये अवश्य ध्यान रखना होगा कि हमें समय, स्थान और परिस्थिति का अवश्य ध्यान रखना है। मान लीजिए हम किसी एक अपने ऐसे परिचित व्यक्ति से मिलने जाते हैं कि जिसको कैंसर डायग्नोज हो चुका है या कोई और भयंकर बीमारी डायग्नोज हो चुकी है, और बीमारी ऐसी है कि उससे निश्चित रूप से शीघ्र ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब जब हम उससे मिलने जाते हैं तो हमारा चेहरे पर वो भाव होने चाहिए जो भाव उस व्यक्ति के चेहरे पर है, और फिर हम उसकी व्यथा को सुने, और फिर हम ऐसा माहौल वहां पर बनाएं कि व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। उस व्यक्ति को इस तरीके से उदाहरण देकर प्रेरित करें, चाहे वो उदाहरण झूठे हों या सत्य हों, लेकिन झूठ बोलकर भी यदि हम उसके चेहरे पर मुस्कान लौटाते हैं तो भी उस व्यक्ति की एक सहायता करना है। हम देखते हैं कि भाई जो है कार्डों का, शादी के कार्ड का या किसी फंक्शन के कार्ड का वितरण किया जाता है। जिसके घर में शादी है वो कार्ड देने के लिए घर पर आता है, तो वो भी हमारी हेल्प कर रहा है। कैसे कि जैसे ही कार्ड देने आता है तो हमारे चेहरे पर मुस्कान लौट आती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारा संबंधी है, हमारे साथ है। और जब कार्ड को लेकर हम उसके फंक्शन में शामिल होते हैं तब हम उसकी सहायता करते हैं, मुस्कुराकर, उसको गले मिलकर, और उसे लगता है कि यार इतने लोग तेरे फंक्शन में आए हैं तो ये सब तेरे साथी हैं, ये तेरे सुख दुख में हाथ बटाने वाले हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक दूसरे की हेल्प करने का अर्थ है कि हम एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाएं, एक दोस्ती का व्यवहार स्थापित करें। वही सहायता करना है, वही हेल्प करना है। अब लेकिन समय, स्थान और परिस्थितियों को देखकर हमें अपने शब्दों का और हमें अपने चेहरे के भाव को इस तरीके से प्रेरित करना है, इस तरीके से शो ऑफ करना है कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि वो तेरा एक हितैषी है, वो तेरे साथ में है। इसलिए समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। अब ये समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान हम अपने दो भावों के द्वारा कर सकते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी से मतलब है सहानुभूति, एम्पैथी से मतलब है समानुभूति। इन दोनों शब्दों का व्याख्यान मैं इस आधार पर करूंगा कि तीन दोस्त हैं, बहुत गहरे मित्र हैं, दोनों किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सपोज तीनों व्यक्ति जो हैं सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ABC तीन दोस्त हैं।
ए और सी दोनों छात्रों को का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब जब ए और सी बी के घर पहुंचते हैं उसके दुख को बांटने के लिए, ए वो स्टूडेंट है, वो छात्र है जो पहली बार ही परीक्षा में बैठा था, पहली बार में ही सफल हो गया। लेकिन सी वो है जो पिछले साल उस परीक्षा में उसने असफलता प्राप्ति की थी, लेकिन इस बार उसने सफलता प्राप्त की। तो जब ये दोनों व्यक्ति उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे तो दोनों के भावों में अंतर होगा। जो ए है, जो पहली बार परीक्षा में बैठा, पहली बार में ही सफल हो गया, वो बी को समझाएगा और उस तरीके से समझाएगा जैसे कि और लोग समझा रहे हैं। उसके समझाने में सहानुभूति भाव होगा कि हाँ भाई जो है, जो असफल हो गया है ये, इसको मुझे समझाना है, इसको जो है थोड़ा सा इसके दुख में हाथ बटाना है इसके। लेकिन जो सी है, जो पहले फेल हो चुका है, वो मन से उसकी पीड़ा को समझता है। वो जानता है कि इस समय इस व्यक्ति के, इस मेरे दोस्त के मन में क्या भाव उठ रहे होंगे। उन भावों को पढ़कर वह उसे समझाने का प्रयास करता है, उसको कंसोल करता है। क्योंकि वो उस टाइप के कष्ट पिछले साल महसूस कर चुका है। तो इन दोनों छात्रों में, ए और सी में, बी जो क्लोजनेस फील करेगा वो सी के साथ करेगा, क्योंकि वो उसके साथ उस तरीके से व्यवहार कर रहा है कि जैसे कि वो खुद ही परीक्षा में असफल हो गया है। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ साथी वो यही है कि जब आप एम्पैथेटिक, समानुपाती वाला व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ लाते हैं, तब आप उसको की सहायता अधिक कर पा रहे हैं सहानुभूति के मुकाबले। सहानुभूति में व्यक्ति प्रैक्टिकली महसूस करता है कि भाई हाँ, लेकिन समानुभूति में वो इमोशंस होते हैं। उन्हीं इमोशंस के आधार पर व्यक्ति शब्दों का चयन कर पाता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि ये तेरा साथी है, ये तेरा हितैषी है। तो मैं सभी साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपना व्यवहार और अपनी छवि ऐसी बनाएं कि यदि आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको देखता है तो तुरंत सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लौट आए, खिलखिलाकर हंस पड़े वो आपको देखकर, गले मिलने के लिए बेचैन हो जाए। यदि आपकी ऐसी छवि है तो आप बहुत लोगों की सहायता कर सकते हैं। आप बहुत लोगों के
दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं। यदि आपकी ऐसी छवि है तो एक समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति आपके साथ अपनी समस्याएं शेयर करेगा। लेकिन साथियों, इसके साथ एक बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हम सभी को कि पाचन शक्ति मजबूत होनी चाहिए। पाचन शक्ति से मेरा तात्पर्य यह है कि यदि कोई एक परेशान व्यक्ति अपनी व्यथा आपके सामने कह रहा है, अपने दुख को आपके साथ शेयर कर रहा है, तो आप उन समस्याओं को हजम कर जाएं, डाइजेस्ट कर जाएं, उसको पब्लिक ना करें, उसे उन समस्याओं को सार्वजनिक रूप से सभी से ना कहें। क्यों? क्योंकि उस परेशान व्यक्ति ने, समस्याओं से घिरे हुए व्यक्ति ने आपको अपना समझकर अपने दुख बताए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको दूसरे की बातें आप डाइजेस्ट करें, केवल उन्हीं बातों को सार्वजनिक करें जो बातें उसकी मुस्कान लाने के लिए, उस व्यक्ति के खुश करने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन उन सभी बातों को ना कहें जिससे उसको पीड़ा हो। तो कहने का अर्थ यह है कि साथियों, अपना व्यवहार, अपनी छवि ऐसी बना लें कि सामने वाला व्यक्ति अपने दुख दर्द और सुख की बातें आपके साथ शेयर करे। थैंक यू।